बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बीएससी मैथमेटिक्स बी पेपर ए चैप्टर नंबर 8 मैकेनिक्स एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली विद अ वेलोसिटी √2gh एंड एन अदर इज लेट फॉल फ्रॉम अ हाइट h एट द सेम टाइम, फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट वेयर दे मीट ईच अदर। तो डायग्राम देखें, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी √2gh। तो ये पार्टिकल है जिसको अपवर्ड वर्टिकली प्रोजेक्ट किया गया है विद वेलोसिटी √2gh एंड एट द सेम टाइम एट हाइट h अ पार्टिकल is let fall freely from height h. Now we find the point P. Let's say that is the point where both particles meet each other. Then we find the height where they meet each other. तो आई थिंक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी आपको। तो इसका सोल्यूशन देखें। Suppose at time t both particle A and B meet at point P. ये वाला वो पॉइंट है रेड से शो किया हुआ जहाँ पे एट टाइम टी गुजरने के बाद बोथ पार्टिकल आके मीट करते हैं। लेट एक्स बी द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम बॉटम। पॉइंट पी तक जो बॉटम से लेके पी तक डिस्टेंस है वो लेट हमने कर लिया कि ये एक्स है जो कि रेड से शो किया हुआ है। तो फॉर डिस्टेंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 स्केयर लेंगे। फॉर पार्टिकल ए के लिए गौर करें, ये टोटल डिस्टेंस तो एच है, एच में से अगर एक्स माइनस कर दें तो ये वाला डिस्टेंस बचेगा जो पॉइंट ए ने तय किया होगा पॉइंट पी तक पहुंचने में। पॉइंट बी ने जो है यहाँ तक पहुंचने में एक्स तय किया और पॉइंट ए ने पी तक पहुंचने के लिए एच माइनस एक्स तय किया है। तो फॉर पार्टिकल ए एच माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा एच माइनस एक्स इज़ इक्वल टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी। जब वो पार्टिकल ए ऊपर से छोड़ा गया था फ्रीली तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसलिए u की जगह 0 आ गया, t प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो आर एच माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ये सारा 0 हो गया प्लस 1/2 gt स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। एंड नाउ फॉर पार्टिकल बी x इज़ इक्वल टू इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी √2gh जिससे वो ऊपर की तरफ फेंका गया था। तो x इज़ इक्वल टू आ जाएगा √2gh t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब दोनों को ऐड करते हैं, 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। h इज़ इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से देखें √2gh t आ गया, ये और ये दो टर्म्स में 1 और 2 में ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो h इज़ इक्वल टू √2gh t आ गया। यहाँ से t को एलिमिनेट किया हमने, इसको दूसरी तरफ लेके ये जाके डिवाइड हो जाएगा। दिस मीन्स t इज़ इक्वल टू h ओवर √2gh इज़ इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं h का स्क्वायर अंडर रूट ले लूँ तो कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। तो ये टोटल अंडर रूट ही ले लिया हमने, यहाँ पे h स्क्वायर कर लिया। अब एक h से नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा तो √h ओवर 2g आ जाएगा। ये t की वैल्यू आ गई। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 2। यही t की वैल्यू इन इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू √2gh, t की जगह ये वाली वैल्यू आ गई h ओवर √2g माइनस यहाँ पे आएगा 1/2g। अब फिर t स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू में t की अंडर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, h ओवर 2g आ जाएगा। अब अगेन x इज़ इक्वल टू, यहाँ से देखें दो अंडर रूट हैं, एक ही अंडर रूट बना लें इसको, तो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, h और h आपस में मल्टीप्लाई हुए, h स्क्वायर हुआ, h स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हुए, यहाँ पे h रह गया, माइनस यहाँ पे g से g कैंसिल हुआ, h ओवर 4 हो जाएगा, h ओवर 4। अब यहाँ पे इसका बटा 1 होता है, अंडरस्टूड है, तो एलसीएम आ जाएगा 4, ये 4 जाके उधर मल्टीप्लाई हुआ तो 4h माइनस h तो 3h ओवर 4 आ जाएगा। x इज़ इक्वल टू 3h ओवर 4 फ्रॉम बॉटम टू द पॉइंट। ये डिस्टेंस हमने फाइंड करना था जब वो दोनों एट अ पॉइंट P मीट करते हैं। तो ये है जी डिस्टेंस x जो कि हमने फाइंड करना है, यही आंसर है। तो इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द टू पार्टिकल प्रोजेक्टेड
simultaneously in the vertical upward direction with velocities under root 2gh and under root 2gk where k greater than h, राइट। आप देखें टू पार्टिकल्स जो हैं P1, एक को P2 का नाम दे दिया, यही वो दो पार्टिकल्स हैं जो साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट किए गए हैं अपवर्ड वर्टिकली। एक की वेलोसिटी अंडर रूट 2gh है एंड सेकंड की वेलोसिटी अंडर रूट 2gk है, राइट, वेयर k ग्रेटर दैन h। आफ्टर टाइम t व्हेन द टू पार्टिकल्स आर स्टिल इन फ्लाइट, जब कुछ टाइम t गुजर जाएगा, अभी जब दोनों पार्टिकल्स स्टिल इन फ्लाइट होंगे, यानी अभी वो मूव कर रहे होंगे ऊपर को, देन अनदर पार्टिकल इज़ प्रोजेक्टेड अपवर्ड विद वेलोसिटी u। तो एक और तीसरा पार्टिकल हम फेंकेंगे अपवर्ड विद वेलोसिटी u। फाइंड द कंडीशन सो दैट द थर्ड पार्टिकल मे मीट द फर्स्ट टू ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। अब हमने एक कंडीशन बतानी है, जब थर्ड पार्टिकल मे मीट ड्यूरिंग द अपवर्ड फ्लाइट विद बोथ टू पार्टिकल्स। तो एक ही कंडीशन है यहाँ पे, जब वो दोनों को मीट कर जाएगा कि थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी जो u से मूव कर रहा है ये ग्रेटर देन होनी चाहिए इन से, तभी वो इन दोनों को मीट कर पाएगा ड्यूरिंग देयर अपवर्ड फ्लाइट। तो आई थिंक क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसका सोल्यूशन है, लेट T1 एंड T2 बी द टाइम ऑफ पार्टिकल P1 एंड P2 रीच द मैक्सिमम हाइट। पार्टिकल P1 है, ये P2 है, जो कि साइमल्टेनियसली अपवर्ड वर्टिकली प्रोजेक्ट किए गए थे। तो इनके लिए P1 और P2 के लिए, इसके लिए टाइम T1 है, इसके लिए टाइम 2 है ड्यूरिंग देयर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट ऑफ P1 की जो मैक्सिमम हाइट है उसके लिए हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ किया, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। अब फाइनल वेलोसिटी इसकी, जब पार्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट हो रहा है, एक टाइम आएगा जब उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। पार्टिकल एक टाइम पे जाके रुकेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, जबकि इनिशियल गिवन है अंडर रूट 2gh। तो इसमें पुट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास, फाइनल ज़ीरो हो गई, माइनस 2gh इज़ इक्वल टू माइनस 2gs। ये माइनस क्यों आया? ये माइनस इसलिए आया कि पार्टिकल की मोशन जो है वो अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी। तो इनकी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस 2gs का नेगेटिव का साइन है। तो ये आ गया माइनस 2gs। दिस मीन्स यहाँ से माइनस 2g कैंसिल हुए, s इज़ इक्वल टू h। मैक्सिमम हाइट ऑफ P2 की मैक्सिमम हाइट के लिए भी हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ भी फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी इसकी भी, और इनिशियल गिवन है अंडर रूट 2g। तो 2a जो है g नेगेटिव आएगा, माइनस का साइन माइनस g आ जाएगा यहाँ। तो देखें फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो, इनिशियल माइनस 2g अंडर रूट था, स्केयर की वजह से अंडर रूट कैंसिल हुआ, इज इक्वल टू माइनस 2gs। अब माइनस 2g कैंसिल हुए, दिस मीन्स s इज इक्वल टू k। नाउ टाइम व्हेन P1 एट मैक्सिमम हाइट, टाइम जब P1 पार्टिकल जो है वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, इसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज़ इक्वल टू at प्लस u। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है अंडर रूट 2gh, जबकि a की जगह माइनस g आ जाएगा और फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी पार्टिकल P1 के लिए। देखिए फाइनल ज़ीरो माइनस g T1 प्लस अंडर रूट 2gh, ये इनिशियल वेलोसिटी। अब इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो दिस मीन्स T1 इज़ इक्वल टू, T1 को एलिमिनेट भी कर रहा है, g को फिर इधर ले आना, इधर अंडर रूट 2gh ओवर g। अगर हम ये g का स्केयर अंडर रूट कर लें, कोई मसला तो नहीं, तो इसको एक ही अंडर रूट में ले जाएं, g से g को फिर कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा दिस मीन्स T1 अंडर रूट 2h ओवर g। सिमिलरली टाइम व्हेन P2 एट मैक्सिमम हाइट, P2 के लिए टाइम जब वो मैक्सिमम हाइट पे होगा, वही इक्वेशन यूज़ करनी है आपने, v इज़ इक्वल टू at प्लस u। इसमें अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी है अंडर रूट 2gk एंड a की जगह माइनस g आ जाएगा, एंड फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी ज़ीरो इज़ इक्वल टू माइनस g T2 प्लस अंडर रूट 2gk। यहाँ पे g T2 को उधर ले गए, यहाँ से g को इधर बटे में ले आए, दिस मीन्स T2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2gk ओवर g। यहाँ भी सेम ऐसा ही करना है आपने कि अगर मैं इसका स्केयर लेके अंडर रूट कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसलिए एक ही अंडर रूट में चले जाएंगे, वहाँ से g कैंसिल हो जाएगा, दिस मीन्स T2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट 2k ओवर g आ जाएगा। अब यहाँ देखें टाइम जो k ग्रेटर दैन h क्वेश्चन में ही गिवन है, ये इससे ग्रेटर है, इसलिए इसको टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा, इसलिए यहाँ पे दिस मीन्स T2 ग्रेटर दैन T1। तो इसको नोट कर लें,
Now since third particle P3 should meet P1 and P2 during their upward flight, this means T less than minimum of T1 T2. पार्टिकल P3 अपनी अपवर्ड फ्लाइट में इन दोनों को तभी मीट कर पाएगा जब इन दोनों के टाइम के मिनिमम टाइम से भी मिनिमम टाइम ये लेगा, तब इनको मीट कर पाएगा। तो अगर ये पार्टिकल P3 का टाइम T हो तो इन दोनों का मिनिमम T1 होगा। तो दिस मीन्स T लेस दैन मिनिमम ऑफ T1 T2, दिस मीन्स T लेस दैन इन दोनों का मिनिमम T1, वेयर T बी द टाइम ऑफ P3। T जो है P3 का टाइम है। दिस मीन्स T लेस दैन √2h/g बिकॉज T1 इक्वल टू √2h/g था। अब ये जो टर्म है ये ग्रेटर है, ये लेस है। अगर इससे ये वाला T निकाल दें तो इतना टाइम वो पार्टिकल लेगा, तो तब जाके इनको मीट कर पाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं थर्ड पार्टिकल विल मीट P1 एंड P2 इन टाइम √2h/g माइनस T, यानी कि इसमें से बड़े में से ये छोटा निकाल देंगे तो अगर उतना टाइम ये वाला पार्टिकल लेगा तो तब इनको मीट कर पाएगा। तो ये है वो टाइम। लेट x बी द डिस्टेंस ऑफ P3 इन टाइम √2h/g माइनस T, राइट। तो इतने टाइम में जितना वो टाइम लेगा, अगर लेट कर लें कि ये x हमारे पास डिस्टेंस हो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 इंटू माइनस जी टी स्केयर। ये माइनस जी क्यों लिया? क्योंकि पार्टिकल थर्ड यहाँ पे भी अपवर्ड जा रहा है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है। इनकी डायरेक्शन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो नेगेटिव इसलिए लिया यहाँ पे। तो अब x इज़ इक्वल टू यू टी की ये जो टाइम है ये पुट कर देंगे √2h/g माइनस टी, माइनस ये आ जाएगा आपके पास g/2, ये t की जगह फिर √2h/g माइनस टी होल का स्क्वायर। P3 मीट P1 एंड P2 इफ़ x ग्रेटर दैन k। तो ये बात भी दुरुस्त है कि ये डिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तभी ये पार्टिकल इनको मीट कर पाएगा। इसका डिस्टेंस इनके डिस्टेंस से ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये उनको मीट कर पाए। तो x ग्रेटर दैन k। अब x ये टोटल है, टोटल ये डिस्टेंस है, इसकी जगह हम x की जगह ये टोटल लिख सकते हैं और यहाँ से हमने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन निकाली हुई है। जब ये टर्म और ये टर्म कॉमन चली जाएगी तो बचेगा इंटू u माइनस g/2 इंटू 2h/g अंडर रूट माइनस टी ग्रेटर दैन k आ जाएगा। अब यहाँ से हमने ये टर्म यहाँ से कैंसिल आउट करनी है, इस टर्म से यहाँ बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे यहाँ से कैंसिल हो जाएगी और इसके नीचे डिवाइड में आ जाएगी u माइनस g/2 अंडर रूट 2h/g माइनस टी इंटू ग्रेटर दैन k इंटू 2h/g अंडर रूट माइनस टी। तो यहाँ से अब ये टर्म इधर ले आएंगे, ये इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा u ग्रेटर दैन k, ये वाली टर्म k इंटू डिवाइड में है 2h/g माइनस टी प्लस 1/2g, ये वाली आ रही है, इंटू 2h/g अंडर रूट माइनस टी एंड u ग्रेटर दैन k ओवर अंडर रूट 2h/g माइनस टी प्लस 1/2g इंटू 2h/g अंडर रूट माइनस टी। दैट इज़ द रिक्वायर्ड कंडीशन और यही हमारे पास आंसर है, राइट। तो आज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।